दोस्तों जैसा कि आपको पता है आई एम कैलकाटा 2024 का कैट कंडक्ट कर रहा है। बीइंग एन एस्पिरेंट ऑफ कैट किसी को पता होना ही चाहिए कि आई एम कैलकाटा का क्वेश्चन मेकिंग ट्रेंड कैसा है, या फिर आई एम कैलकाटा जो क्वेश्चंस देता है क्या वो क्वेश्चंस हम थोड़ा हट के अलग से मेथड से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। So that will be the agenda today, and we have already started an entire series. If you have gone through the previous episode of this series of videos where we solved a question taken from CAT 2018, and that was based on time, speed and distance made by IIM Calcutta, and we solved it without considering any sort of variables, just with a diagram. लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। At Study Break Academy, we make such contents every day. So without any further ado, let me start with the introduction. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांजन भौमिक। वेलकम टू स्टडी ब्रेक एकेडमी। और आज हम लोग कैट 2018 का आई एम कैलकाटा का दिया हुआ एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एवरेजेस पे बेस्ड है। क्वेश्चन दिखता बहुत लंबा है, तो उससे पहले हमें कहानी ढंग से समझना होगा कि व्हाट इज द एंटायर स्टोरी अबाउट, देन we'll start solving and we'll think कि किस तरह से हम इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते। So please look into the screen. The question given is a CAT aspirant appears for a certain number of tests. His average score increases by 1 if the first 10 tests are not considered. Similarly, decreases by 1 if the last 10 tests are not considered. तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। If his average scores for the first 10 and the last 10 tests are 20 and 30 respectively, then we need to figure out the total number of tests taken by him. तो कहानी ये है कि किसी एक स्टूडेंट ने बहुत सारे टेस्ट लिखे और उन सारे टेस्ट्स को क्वेश्चन पढ़ के हमें इतना तो समझ में आ गया कि उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला हिस्सा हो जाएगा पहले 10 टेस्ट, आखिरी हिस्सा हो जाएगा आखिरी के 10 टेस्ट, और बीच में कितने सारे टेस्ट हैं वो मुझे नहीं मालूम। हम लोग पूरा का पूरा जो टेस्ट है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स से वी हैव 10 टेस्ट्स हियर, 10 tests here, we have n tests here because we don't know how many tests are there, and the information that we have is यहां पे एवरेज है 20 और यहां पे एवरेज है 30। हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया है कि अगर आप पहले जो 10 टेस्ट हैं इनको अगर हटा दो और बाकी जो 10 प्लस n टेस्ट्स हैं इनका अगर आप एवरेज ले लो तो ओवरऑल एवरेज आपका 1 बढ़ जाएगा। अगर आप आखिर के जो 10 टेस्ट हैं वो इग्नोर कर दो तो पहले जो 10 प्लस n टेस्ट्स हैं उनका एवरेज 1 ड्रॉप कर जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे वो है कि अगर आप पहला 10 टेस्ट हटा दो तो आपके पास 10 प्लस n टेस्ट्स बचते हैं, और अगर आखिर के 10 टेस्ट हटा दो तो भी आपके पास 10 प्लस n टेस्ट्स बचते हैं। विच मीन्स जब भी आप एवरेज निकालने जाओगे आपका डिनोमिनेटर दोनों में सेम रहेगा। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है लेकिन आपका एवरेज मान लीजिए 1 बढ़ गया। ऐसे सिचुएशन में आप क्या बता सकते हो कि आपका टोटल अगर t था और नंबर ऑफ वैल्यूज आपका n था, आपका एवरेज अगर 1 बढ़ जाता है उसका मतलब है मैं t प्लस n बाई n लिख सकता हूं। इसका क्या मतलब, अगर डिनोमिनेटर सेम है एंड एवरेज मेरा 1 बढ़ गया तो टोटल वैल्यू n बढ़ जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर मेरा सेम है, एवरेज 2 बढ़ गया तो टोटल वैल्यू 2n बढ़ जाना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है, एवरेज वैल्यू 3 बढ़ गया तो टोटल वैल्यू 3n बढ़ जाना चाहिए। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों, ये समझ में आना चाहिए। 30 एवरेज वाला जो लास्ट के 10 टेस्ट्स हैं और ये n टेस्ट्स, इनका टोटल वैल्यू कितना होना चाहिए, यहां पे जो 30 इंटू 10 मतलब 300 आ जाएगा, प्लस मान लीजिए जो बीच के n टेस्ट्स हैं उनका अगर मैं एवरेज a मान लेता हूं तो इनका टोटल वैल्यू आ जाना चाहिए an। दिस इज द टोटल marks obtained in the last n plus 10 tests, because इनका एवरेज 1 ज्यादा है ओवरऑल के एवरेज से एंड इनका एवरेज 1 कम है ओवरऑल के एवरेज से, तो मैं ये बता ही सकता हूं कि यहां से यहां तक का जो सफर है ये एग्जैक्टली 2 ज्यादा होगा। एक है -1, एक है +1, मतलब दोनों के बीच का गैप होना चाहिए एग्जैक्टली 2, विच मीन्स
दिस एंटायर टोटल वैल्यू शुड बी, पहले वाले जो 10 प्लस n टेस्ट हैं उनका टोटल कितना 200 प्लस an, इससे अगर एवरेज 2 ज्यादा है तो टोटल वैल्यू शुड बी ट्वाइस द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट यू हैव, उतना ज्यादा होना चाहिए. दैट मीन्स आई कैन राइट 2 टाइम्स 10 प्लस n. ये इक्वेशन बहुत ढंग से समझिएगा दोस्त. पहले पार्ट में हमने लिखा है 300 प्लस an, जो कि लास्ट पार्ट का एवरेज है, जहां पे फर्स्ट 10 को हमने हटा दिया. 300 प्लस an, दैट इज सपोज टू बी वन मोर देन द ओवरऑल एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज. सिमिलरली पहले जो 10 प्लस n ऑब्जर्वेशंस है उनका एवरेज है 1 लेस देन द ओवरऑल एवरेज. तो इन दोनों के बीच में गैप ऑब्वियसली 2 का है. एवरेज अगर 2 बढ़ जाता है दैट मींस टोटल वैल्यू शुड बी ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उतना बढ़ जाना चाहिए. सो आई रोट 200 प्लस an जो है उसके साथ ट्वाइस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ गया होगा. तो आप an हटा दो, which means 100 is equal to 20 plus 2n, which means 80 equal to 2n, which means n is equal to 40. n अगर 40 होता है, इन्होंने टोटल नंबर ऑफ टेस्ट्स पूछा था, तो ये 40 प्लस 10 50 प्लस 10 60, मतलब आपका आंसर आ जाना चाहिए 60. तो अगर आप ढंग से सोचते हो तो बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती. दिस इज हाउ IIM Calcutta सेट्स द कैट क्वेश्चन पेपर. तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगर आपके मन में कोई भी सुझाव है, अगर आपके मन में कोई डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन डेफिनेटली कमेंट अस, यू कैन डेफिनेटली पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन. हमारे वेबसाइट का लिंक एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. प्लीज फॉलो अस फॉर मोर सच कंटेंट. जय हिंद.